कर्मचारी जिला मुख्यालयों पर 26 को करेंगे धरने प्रदर्शन। प्रदर्शन के लिए 22 से 25 फरवरी तक विभागों में आयोजित की जाएगी गेट मीटिंग। कर्मचारियों से सरकार के खिलाफ निर्णायक आंदोलन का निर्माण करने का आह्वान किया। पुरानी पेंशन में डीए बहाली, कच्चे कर्मियों को पक्का करने, 10 की बजाय 5 साल में पे रिवीजन करने और जन सेवाओं के निजीकरण पर रोक लगाने आदि मांगों को लेकर 26 फरवरी को कर्मचारी जिला मुख्यालयों पर धरने प्रदर्शन करेंगे। यह घोषणा सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष लांबा ने जन स्वास्थ्य विभाग में महासंघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरजी की श्रद्धांजलि सभा के अवसर पर आयोजित विचार गोष्ठी में बतौर मुख्य वक्ता संबोधित करते हुए की। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के पदाधिकारियों ने जन स्वास्थ्य विभाग से लेकर लघु सचिवालय तक प्रदर्शन करते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पूरी करो, पूरी करो। कोरोना की आड़ में भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कोरोना की आड़ में आर्थिक नाकेबंदी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भ्रष्टाचार पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। सरकारी महकमों का निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पीडब्ल्यूडी को बेचने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रदेशाध्यक्ष सुभाष लांबा ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर 6 मार्च तक सरकार के कर्मचारियों की मांगों का समाधान नहीं किया गया तो प्रदेश के कर्मचारी मार्च महीने में सभी मंत्रियों के आवासों पर सामूहिक धरने प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने केंद्र एवं राज्य सरकार पर कर्मियों की लंबित मांगों की अनदेखी करने और जन सेवाओं का तेजी से निजीकरण का आरोप लगाते हुए कर्मचारियों से सरकार के खिलाफ निर्णायक आंदोलन का निर्माण करने का आह्वान किया। सीलक राम मलिक ने कहा कि 26 फरवरी के डीसी ऑफिस पर होने वाले प्रदर्शन के लिए 22 से 25 फरवरी तक सभी विभागों में गेट मीटिंग आयोजित की जाएगी। ये आज की जो बैठक का आयोजन हुआ था, हमारे ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरजी कार्णिक की श्रद्धांजलि सभा थी और उसमें हमने जो वर्तमान दौर में कर्मचारियों के सामने चुनौती है उसका एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया था। और इसमें निश्चित तौर से हम सरकार को जो पुरानी पेंशन है उसकी बहाली का सवाल है, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का सवाल है, जो डीए बंद कर रखा है उसको बहाली का सवाल है, ये जो जन सेवाओं के विभाग इसका जो निजीकरण किया जा रहा है, इन सारी मांगों को लेकर के 26 फरवरी को पूरा प्रदेश का कर्मचारी जिला मुख्यालयों पर सामूहिक धरने प्रदर्शन करेगा। और इसके बावजूद भी सरकार अगर हमारे मसलों का बातचीत से समाधान नहीं करती है तो निश्चित तौर से सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा तमाम मंत्रियों के आवासों पर प्रदर्शन करेगा और बड़े आंदोलन की घोषणा करेगा। एक दो इशू हमने प्रमुखता से सरकार के संज्ञान में हम लेना चाहते हैं कि केरल की लेफ्ट फ्रंट की सरकार ने डीए को बहाल कर दिया है और कर्मचारियों के जीपीएफ के खाते में डाल दिया बकाया जो एरियर था और पेंशनर्स को वो नगद भुगतान कर दिया है। जब केरल की सरकार डीए बहाल कर सकते हैं तो हरियाणा सरकार क्यों? बात जो किसानों का आंदोलन चल रहा है तो सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा उसका पुरजोर समर्थन करता है और केंद्र सरकार का जो तीनों कानूनों को रद्द ना करने की जो हठधर्मिता है उसकी निंदा करता है। और जो किसान आंदोलन में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, हमारे 2 डेप्यूटी टीचर और एक हमारा लेक्चरर है उनको सस्पेंड कर दिया। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो अलोकतांत्रिक तानाशाही पूर्ण ये कदम है, कोई कर्मचारी किसी पॉलिटिकल पार्टी के स्टेज को शेयर नहीं किया या किसी चुनाव अभियान में उसका हिस्सा नहीं रहे, तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उसने मतलब अपनी बात कहीं इस तरीके कही, तो सरकार ऐसे करके इस आंदोलन का समर्थन जो मिल रहा है उसको कम करने का प्रयास कर रही है। तो हम कहते हैं कि इसको वापस लिया जाए। और इसके साथ देखते हैं कि पब्लिक हेल्थ में देखते हैं 4-4 महीने से तनख्वाहें नहीं है, महिला बाल विकास विभाग में 5 महीने से तनख्वाह नहीं है, हरियाणा टूरिज्म कॉरपोरेशन में 7 महीने से तनख्वाह नहीं है। तो कम से कम हरियाणा सरकार ये जो वेतन है उसको तो सुनिश्चित करे कि वो हर महीने वेतनमान मिले। पीटीआई को माननीय मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक तौर से घोषणा की थी कि इनको एडजस्ट करेंगे, अब तक एडजस्ट नहीं किया। ड्राइंग टीचर 816 को नौकरी से निकाल दिया और संस्कृत की जो काफ़ी लंबी चौड़ी ये बातचीत करते हैं तो वो जो ज्वाइनिंग की इंतज़ार कर रहे थे जो टीचर हमारे थे उनकी भर्ती को ही रद्द कर दिया। और ये कहते हुए हुड्डा सरकार में ये हो रहा था, गलत भर्ती हुई। 2018 में विज्ञापन जारी हुआ, 2019 में 18,218 ग्रुप डी के कर्मचारियों की भर्ती हुई।
लेकिन उस भर्ती में भी जो 1518 स्पोर्ट्स कोटे के हमारे कर्मचारी ग्रुप डी में लगे थे, इस सरकार ने उनको भी नौकरी से हटा दिया। और उसको हटाने के लिए पूरी तरीके से हाई कोर्ट के डबल बेंच में सरकार गई। तो ये जो चाहे छटनी का सवाल है, चाहे पुरानी पेंशन का सवाल है, एक ग्रुप डी में हम ये भी बात करना चाहते हैं, जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट 2019 में जो भर्ती हुए थे ग्रुप डी में, उनको निश्चित तौर से ग्रुप सी में कर देना चाहिए, जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हैं, क्योंकि इनको उनकी एलिजिबिलिटी उधर बढ़ती है। तो ये सारे इश्यूज़ को लेकर के हमने यहाँ व्यापक चर्चा की है। और चर्चा करने के बाद में हमारा आरोप है कि प्रदेश की सरकार, चाहे जेजेपी है चाहे बीजेपी है, चुनाव घोषणा पत्र में जो वायदे किए थे उन पर अमल करने की बजाय प्री मैच्योर रिटायरमेंट करने का आदेश जारी कर दिए हैं। यहाँ तक कि एसीबी प्रमोशन में भी टेस्ट की शर्त लगाने का प्रयास किया जा रहा है, प्रस्ताव उसका स्वीकृत किया है। और ये जो छटनी कर रखे कर्मचारी, इनको वापस नहीं लिया जा रहा है। तो ये लगातार हमले हो रहे हैं। तो इन हमलों के खिलाफ पूरे प्रदेश के कर्मचारी लामबंद होकर के सरकार को माकूल जवाब देने के लिए तैयार हैं। और 26 तारीख को पूरे प्रदेश में सभी 22 जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे, सामूहिक धरने प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद में बड़े आंदोलन की घोषणा सरकुमसाई संघ हरियाणा करेगा। सर, नाम और पद बता दीजिए। सुभाष लांबा। हरियाणा प्रदेश में सिंचाई विभाग, भवन एवं मार्ग शाखा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, 3 विभागों की विंग की यूनियन है हमारी हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन नंबर 41। ये सर्व कर्मचारी संघ से संबंध हरियाणा में सबसे बड़ा कर्मचारियों का संगठन है। आज हमने पूरे प्रदेश में स्टेट कमेटी के आह्वान के ऊपर ये जो सरकार जल जीवन मिशन के नाम पर पंचायती राज अधिनियम का बहाना बना करके और जो सिंचाई विभाग के अंदर जो नहरों का रखरखाव है, ये तमाम विभागों को सिकोड़ करके बाकायदा ये पंचायत अधिनियम का बहाना बना करके पंचायतों को देना चाहते हैं। हमारे जो ट्यूबवेल हैं, जलघर हैं और शहरों की जो सप्लाई है हमारी, चाहे वो जल की है, मल की है, ये सारी की सारी नगर निगम के हवाले की जा रही है। तो हमारा ये मानना है कि इस विभाग को सरकार सिकोड़ना चाहती है। तो इस निजीकरण की जो प्रक्रिया सरकार तेज़ कर रही है, ये ऐसा विभाग है, इसमें अनपढ़ कर्मचारी भी भर्ती हो जाता था, लेकिन अब इस महकमे को सिकोड़ा जा रहा है पूरी तरह से। जन सेवा का विभाग है, पीने का पानी सबको चाहिए, सिंचाई के लिए खेत में पानी चाहिए, सड़कों की मरम्मत के लिए एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट चाहिए, यातायात का साधन इसी ऊपर चलता है। लेकिन तीनों विभागों को जो पीडब्ल्यूडी कहते हैं, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, इसको सरकार बिल्कुल पूरी तरह से निजी हाथों में सौंप कर मुनाफे का बनाना चाहती है, कारपोरेट घरानों को देना चाहती है। सड़कें जो बनाए वही टोल ले, पानी को जो पिलाए वही पानी की वसूली करे। आज के जो हमने डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री हरियाणा को ज्ञापन भेजा है, अगर इस पर हमारे मंत्री भी वही हैं, एक विभाग का सिंचाई विभाग का मुख्यमंत्री श्रम मंत्री है और पंचायती राज का जो मंत्री है वो दुष्यंत चौटाला है। तो ये अगर बातचीत नहीं करते तो 14 मार्च को हमने बाकायदा एक बड़ा प्रोटेस्ट, यानी खट्टर के आवास का घेराव कह लो, रैली कह लो उसने, और राज्य स्तर का प्रोग्राम रहेगा करनाल में। और वहाँ प्रदर्शन करके यदि सरकार समय नहीं देती तो वह अनिश्चितकालीन हमारा धरना चलेगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही हम आपको एक नई जानकारी से रूबरू करवाएंगे।